नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक और अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल ही डिफरेंट और अमेजिंग स्टोरी लेकर जाहिर हो चुका हूं। लेकिन इस स्टोरी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों के सामने रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कल ही हमारी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है पिंकी प्रॉमिस, वो यूट्यूब में मेरे ही चैनल में अपलोड हो चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखें तो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक है, उस शॉर्ट फिल्म की लिंक है जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है। जितने लोगों ने देखा है, व्यूज़ कम है लेकिन आप लोग भी देखेंगे, आप लोग भी अपना प्यार बरसाएंगे, आप लोग भी अपने रिव्यू देंगे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी और आगे और भी अच्छी तरीके से काम करने का जज्बा बढ़ता ही रहेगा। दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी से। दरअसल ये वाकया से 20 से 25 साल पहले राज तिलक भरद्वाज नाम के आदमी के साथ बीता था। यह मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। दरअसल इनका जो गांव था यह काफी समय से काफी ज्यादा विचित्र गांव था। लोग यहां पर इस बात से डरते थे कि अगर हम अपने गांव के उस पर्टिकुलर रास्ते में चले जाएंगे, रात में ही नहीं दिन के भी वक्त चले जाएंगे, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी या फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी। बस इसी एक डर के कारण वो लोग उस गांव की उस रास्ते से कभी नहीं गुजरते थे जिस रास्ते के बारे में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं पूरे गांव में और आसपास के इलाकों में फैली हुई थी। दरअसल वहां के लोगों का यह मानना था कि पता नहीं उस रास्ते से गुजरने वाले इंसान के साथ क्या होता है कि जो वहां पे जाता है उसकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हो ही जाती है। राज तिलक एक ऐसे इंसान थे जिन्हें रोज रात में खाना खाकर टहलने की आदत थी। दरअसल एक दिन ऐसा आता है कि राज तिलक के सारे फैमिली मेंबर्स चले जाते हैं आउट ऑफ टाउन, मतलब दूसरे किसी गांव में अपने एक रिलेटिव के घर पर। उनके रिलेटिव के घर पर एक फैमिली फंक्शन था, इसलिए सभी लोग वहां पर गए थे, लेकिन राज तिलक का जाने का मन नहीं किया था। यह वाकया मैं बता रहा हूं आप लोगों को बारिश के मौसम का। तो राज तिलक अपने घर पर ही बैठकर बारिश का एंजॉय करना चाहते थे। उनके घर पर उस समय टीवी भी थी, तो वो टीवी देखकर अपनी अकेली वाली लाइफ, बहुत सारे लोगों को अकेला रहना पसंद है, वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। घर के सारे ही लोग चले जाते हैं घर से बाहर। राज तिलक को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि मैं बाहर ना जाके जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। इन्हें नहीं मालूम था कि अभी कुछ ही देर बाद मेरे साथ क्या बीतने वाला है। इनकी मम्मी इनके लिए खाना बनाकर गई थी। बढ़िया खाना वाना खाते हैं, रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे थे। उस जमाने में और गांव के इलाके में 8 साढ़े 8 बजे तक लोगों का डिनर हो जाता था और मैक्सिमम 9 बजे तक लोगों की नींद आ जाती थी। अब क्या होता है, राज तिलक आज अकेले थे, खाना वाना खाते हैं 8 बजे के आसपास, और जैसे कि इनकी आदत थी, मैंने आप लोगों को बताया, ये टहलने के लिए निकल जाते हैं। टहलने के लिए निकलते तो सही है, लेकिन अचानक से कुछ ही पलों में आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती। देखते ही देखते ये बारिश इतनी ज्यादा घनघोर हो गई कि वहां पर काफी ज्यादा पानी भर गया। अब राज तिलक घबराए। दरअसल वो एक पेड़ के नीचे की तरफ रुक गए थे जहां पर एक छोटी सी दुकान भी लगा करती थी। तो वो लोगों ने जो टेंट जैसा होता है ना, वो लगा के रखे थे। रात का वक्त था, वो दुकान तो बंद थी, लेकिन इनको खड़े रहने का एक सहारा मिल गया था। बारिश काफी ज्यादा तेज थी, बिजली जोरों की चमकी जा रही थी। अब ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, घर जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अनहोनी हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई बिजली गिर गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। राज तिलक बस इसी सोच के साथ उस टेंट को छोड़ देते अपने घर जाने के लिए। इनकी भी सोच सही थी, अंदाजा नहीं था ना कि आगे क्या होने वाला है। अब राज तिलक का जो ये सफर था, मतलब उस टेंट से लेकर अपने घर तक का वॉकिंग डिस्टेंस वाला, कड़कती हुई बिजली और गिरती हुई झमाझम बारिश के साथ, ये बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला था। हालांकि वहां से वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 1 किलोमीटर का था, लेकिन यह बड़ा ही ज्यादा कठिन था, क्योंकि जो रास्ता आसान था, जो रास्ता नॉर्मल था, सही सुना आप लोगों ने, जो रास्ता नॉर्मल था, वहां पर काफी ज्यादा पानी काफी कम समय में भर जाता था। अब दूसरा रास्ता था, जो कि वही रास्ता था जिसके बारे में मैंने आप लोगों से शुरू में डिस्कस किया। एक ऐसा रास्ता जहां से कोई दिन में भी गुजरता है तो लौट के नहीं आता है। मैक्सिमम लोगों की मृत्यु वहां पर हार्ट फेल होने की वजह से हो जाती है। कोई समझ ही नहीं पाया था कि आखिर क्या चाह रहा है। लगातार बारिश बढ़ती जा रही है, लगातार बिजली चमकती जा रही है। ये सोचते हैं कि मैं इन सब चीजों से इतना ज्यादा घबराता तो नहीं हूं, नहीं मरूंगा, निकल जाता हूं इसी रास्ते से। बढ़ चलते हैं। मन में एक अजीब सा डर था। जब वो उस रास्ते से बढ़ने लगते तो उन्हें समझ में आता है कि ये रास्ता अपनाकर मैंने तो और बड़ी गलती कर दी हूं।
किसी और चीज के डर से मरूं या ना मरूं, ये रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि रास्ते में और भी ज्यादा मात्रा में पानी भरा हुआ था और कहीं पर भी सांप बिच्छू, क्योंकि बारिश का मौसम था, उनके पैर के पास आने का और भी ज्यादा खतरा था। लेकिन एक डर के साथ जो माहौल क्रिएट हुआ था, आप इमेजिन करो, घना अंधेरा, चमकती हुई बिजली और लगातार गिरती पड़ती बारिश, ये इंसान के मन में एक डर डाल देती है। वो इसी एक डर के साथ अपने घर की तरफ बढ़ते चले गए। तकरीबन 300 मीटर चलने के बाद इन्हें समझ में आता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल कर आ रहा है। ये घबरा गए। इन्हें वो सारी चीजें रिकॉल हो गई जो कि गांव के लोग अक्सर बोला करते थे कि इस रास्ते में शायद किसी को कोई तो मिलता है जिसे देखने से या फिर जिसकी वजह से उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। शायद उसके खौफनाक रूप को या फिर उसी खौफनाक एनर्जी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये सोच लिए थे मैं डरूंगा नहीं, चाहे जो कोई भी हो जाए, मैं पलट कर नहीं देखूंगा। ये बढ़ चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन जैसे ये तकरीबन 100 मीटर आगे बढ़ते हैं, लगातार उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज तो आ ही रही थी, लेकिन ये जैसे 100 मीटर आगे बढ़ते हैं, इन्हें लिटरली कंधे में कोई टच करता है। यही मूवमेंट था सबसे ज्यादा डरा देने वाला। हिम्मत करके पीछे पलट कर देखते हैं। पीछे खड़ा था एक लंबा चौड़ा इंसान। राज तिलक की हाइट तकरीबन 6 फीट की थी, लेकिन पीछे खड़े हुए इंसान के कंधे से भी नीचे आ रहे थे राज तिलक। हैरान थे, ये पूरे गांव में ऐसी कदकाठी का इंसान कोई नहीं था। सबसे ज्यादा हैरान होने वाली बात यह थी, यह आदमी काफी 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 ज्यादा वृद्ध दिखाई दे रहा था। सबसे ज्यादा हैरान होने वाली बात तो अभी आती है कि इतना ज्यादा वृद्ध होने के बाद कोई इंसान इतना हट्टा कट्टा कैसे दिखाई दे सकता है। चमकती हुई बिजली के साथ अचानक से उस आदमी की शक्ल दिखती है और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस आदमी की शक्ल पूरी तरह से सड़ चुकी थी, गल रही थी। शक्ल का मांस और स्किन मानो नीचे टपक जाएगा ऐसा लग रहा था। लगातार यहां से खून बहा जा रहा था। रास्ते लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करें। अब मन में डर हावी होने लगा था। इन्हें पता था कि मैं डर गया तो आज मेरी भी कहानी लोगों के सामने आएगी और इस गांव के इतिहास में लोग मेरी भी चर्चा करेंगे। इन्होंने ठान लिया था कि मैं हिम्मत बनाए रखूंगा, भगवान ईश्वर का नाम जपते रहूंगा। अचानक से वो आदमी बड़ी ही सरल आवाज में उनके सामने कहता है कि क्या मुझे हल्दी और तेल मिलेगा? मेरे घाव मुझे काफी ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। ये जैसे सुनते हैं तो बहुत जोर से घबरा जाते, क्योंकि इस आदमी की जो आवाज थी उसमें इतना ज्यादा भारीपन था ना कि वो आदमी थोड़ी नॉर्मल आवाज में भी किसी सामने चिल्ला दे तो सामने वाला हार्ट अटैक से ही मर जाए। वो समझ चुके थे शायद ये वही आदमी है जिसको देखकर लोग घबरा जाते हैं, या फिर ये कुछ तो ऐसा है जो लोगों को कुछ कर देता है। ये कहते हैं कि मैं दूंगा हल्दी तेल, चलो मेरे साथ। ये मन में हिम्मत बांधते हैं, लगातार मन में भगवान का नाम लिए जपते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो आदमी पीछे पीछे, ये आगे आगे, वो पीछे पीछे, ये आगे आगे। देखते ही देखते इनके दोस्त का घर इनके सामने आ जाता है। ये कुछ नहीं कहते हैं, अपने दोस्त के घर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, बस इसी एक सोच के साथ कि पीछे चला हुआ आदमी उनके पीछे पीछे आएगा और उसे एक बार ये हल्दी तेल दे देंगे तो शायद 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 इनकी जान बच जाएगी। ये हिम्मत करके अब अपने कदम बढ़ाते हैं और अपने दोस्त के घर पे दरवाजा नॉक करते हैं। लगभग छठी नॉक में दोस्त दरवाजा खोलता है। जोरों की बिजली चमकती है और वो पीछे पलट कर देखते हैं, क्योंकि अब हिम्मत आ गई थी, अब दोस्त भी था। अब मरने वाला कोई एक इंसान नहीं होता। पलट कर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं था। तुरंत अपने दोस्त के घर के अंदर एंटर करते हैं और अपने दोस्त को एक एक बात बता देते हैं। अब पीछे से ये सारी बातें सुनकर उनके दोस्त की मम्मी चले आती है। मम्मी बोलती है कि क्या कहा तुमने, कैसा था उसका हुलिया? जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को हुलिया बताया था, वो हूबहू बताते हैं। लंबा चौड़ा इंसान, अच्छी खासी कदकाठी, वृद्ध शरीर, काफी ज्यादा बुरा दिखने वाला इंसान, लेकिन शरीर में और आंखों में इतना ज्यादा तेज कि कोई भी देखकर घबरा जाए। शरीर सड़ रहा था। यह आदमी मुझसे तेल और हल्दी मांग रहा था। तुरंत ही दोस्त की मम्मी बताती है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो कोई और नहीं, अश्वत्थामा है।
दरअसल यहां गांव में, इस गांव में कई बार कई सारे ऐसे किस्से सामने आते हैं जहां पर अश्वत्थामा लोगों के सामने अपनी मर्जी से आते हैं और चले जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में उन लोगों को कुछ भी नहीं होता है। यहां पर पास में एक ऐसा शिव मंदिर भी है जहां पर रोज सुबह अश्वत्थामा आते हैं और उस शिव मंदिर की सबसे पहले पूजा अर्चना करके निकल जाते हैं। आज तक किसी इंसान ने उन्हें देख भी नहीं पाया, सीसीटीवी कैमरास तक लगाए गए थे लेकिन कोई नहीं समझ पाया था। दोस्त की मम्मी सारी बात बता देती है। दरअसल अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण से एक श्राप मिला था कि आने वाले समय चक्र के अंत तक तुम्हें पृथ्वी में रहना होगा और सड़ना होगा। तुम लोगों से मांग करोगे, अपने घाव ठीक करने की कोशिश करवाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हारे इस रूप को देखकर लोग घबराएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने समय चक्र के अंत होते तक अश्वत्थामा को पृथ्वी में अमर रहने का श्राप दिया था। मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाकों और गांव में कई बार इसी तरह से लोगों ने अश्वत्थामा को देखे हैं, लेकिन अगर कोई अश्वत्थामा की बिना मर्जी के उन्हें देख ले तो मुझे यकीन है कि उनका भी यही हाल हो सकता है जैसा कि इस गांव के लोगों का हुआ करता था। लेकिन अगर अश्वत्थामा अपनी मर्जी से किसी को दर्शन दे रहे हैं, उसके सामने आ रहे हैं, तो बेशक वो अपने रूप को सौम्य बनाकर, ऐसा बनाकर ही सामने आएंगे जिसे इंसान सह सकता है। वरना ये लोग बहुत पुराने जमाने के दिव्य लोग हुआ करते थे। इनको देखने की क्षमता हम कलयुग वासियों में तो बिल्कुल भी नहीं है और आने वाले 10,000 सालों तक भी नहीं हो सकती। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, उस लेवल पर कभी नहीं पहुंच सकता कि किसी एक ऐसी शक्ति का तेज बर्दाश्त कर सके जो कि खुद दिव्य थी। ये बात जैसे ही राज तिलक सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। गर्मा गर्म चाय पीते हैं। रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बज रहे थे। काफी रात हो गई थी ये सारी चीजें डिस्कस करते करते। वहीं पर सो जाते, हिम्मत नहीं होती। सुबह की एक रोशनी के साथ बारिश बंद हो जाती है और ये लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लगभग 9 बजे के आसपास परिवार के सारे लोग आते हैं और जब परिवार के सभी लोगों को ये बात पता चलती है तो समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसा रिएक्ट करें। आज तक वो परिवार वाले और आज तक राज तिलक जब भी उस रात को याद करते हैं तो मानो ऊपर से नीचे तक कांप उठते हैं, क्योंकि आपके लिए सुनने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन विश्वास मानो जिस इंसान के साथ भी ये सब कुछ हुआ है उसके लिए कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरा का पूरा वाक्य मुझे उनके ही बेटे शिवम भरद्वाज ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अच्छी लगी है अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और के ऑप्शन में क्लिक करना, इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप इसी तरह से पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है अगला वीडियो मेरा आपकी ही कहानी के साथ बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।